तो ये है एनसीईआरटी बुक साइट। यहाँ से हम जाएंगे, इस पेज पर पहुँचेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ना ओपन क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स एंड द टॉपिक टाइटल इज मैथ्स। देन गो, यहाँ पे सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, चैप्टर 1 to 14। जैसा कि पहले हमारे पास 15 चैप्टर होते थे, अब 14 चैप्टर्स रह गए हैं, तो एक चैप्टर यहाँ से डिलीट हो गया। बाकी चैप्टर से भी कुछ ना कुछ डिलीट हुआ है। अभी हम कंपेयर करेंगे कि कैसे क्या क्या डिलीट हुआ है। फिलहाल यहाँ से आपको सारी बुक्स मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप चाहो तो ये बुक डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो हमारे कंटेंट्स है या फिर टॉपिक्स बोले तो ये हमारी पुरानी बुक की है, या फिर अभी तक जो चल रही थी। और ये जो नया सिलेबस चेंज हुआ है ये उसका है। ठीक है, इस सिलेबस को जो चेंज किया गया है, नीचे देख सकते हो पेज पे लिखा हुआ है रेशनलाइज्ड 23 to 24, जबकि ये पुराना चला रहा है, काफ़ी टाइम से चला रहा है। अगर हम चैप्टर्स को कंपेयर करें सो किस चैप्टर से क्या क्या डिलीट हुआ है। सो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, जिसमें कितने पॉइंट्स थे, 6 पॉइंट्स थे। मतलब इसमें हमारे एक्सरसाइज भी है, इंट्रोडक्शन भी है, समरी भी है, पर यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास केवल 4 रह गए। इसका मतलब 2 टॉपिक जो है पूरा पूरा डिलीट हुआ है। डिलीट कौन कौन सा हुआ है हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि इसमें नहीं है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पूरा पूरा कैंसिल हो गया है। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास ये है रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंसर, वो भी नहीं है यहाँ पे। तो साफ साफ ये 2 एक्सरसाइज जो है पूरे पूरे कैंसिल हो गए। तो हमारे पास चैप्टर 1 में केवल 2 ही एक्सरसाइज रह जाती है। नाउ कम टू चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से अगर हम देखें तो हमारे पास कितने हैं, 5 पॉइंट्स थे, जबकि हमारे पास केवल 4 रह गए हैं। सो इसमें से डिलीट कौन सा हुआ है। सो डिलीट हमारा ये हुआ है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.3। सो 2.3 पूरी पूरी डिलीट हो गई है। अब ये काफ़ी सिलेबस कम हो गया है, अब ये इजी भी हो गया है एक तरीके से। ऐसे ही अगर हम चैप्टर 3 देखें तो चैप्टर 3 में कितने पॉइंट्स थे, 6 पॉइंट्स थे, पर यहाँ पे केवल 4 पॉइंट रह गए हैं। इसका मतलब 2 पूरा पूरा डिलीट हुआ है। 2 कौन कौन से डिलीट हुआ है, पहला तो एक ये डिलीट हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, ये पूरा साफ साफ डिलीट कर दिया गया है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये भी हमारा क्या है, पूरा पूरा डिलीट है। एक और एक्सरसाइज है 3.6 इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये भी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नहीं है। ये जो इंडेक्स है हमारा, ये न्यू बुक का है। इसमें साफ साफ हमें दिख रहा है कि कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं और कौन कौन से बचे हुए हैं। अब यही हमारी फाइनल बुक है। ठीक है, इसी को फॉलो किया जाएगा। अब नई बुक जब प्रिंट होकर मार्केट में आएगी तो उसके इंडेक्स यही होंगे, कंटेंट्स भी यही होगा। ये पुराने सारे जो होंगे वो डिलीट हो गए होंगे। नाउ चैप्टर 4 पर अगर हम देखें तो चैप्टर 4 में यहाँ पे कितने पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स है, और यहाँ कितने पॉइंट्स थे, 6 थे। तो एक जो है वो साफ साफ डिलीट हो गया है। कौन सा डिलीट हो गया है, ये हमारा दिख रहा है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये पहले भी हट गया था, पर अब बुक से ही गायब कर दिया गया है इस चैप्टर को। सो अब ये बुक में मिलेगा भी नहीं। नाउ कम टू चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन। ना टोटल 5 होते हैं, और पहले जो बुक थी वो भी हमारी क्या है, उसमें भी 5 ही थे, तो इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं आया है। चैप्टर 6 अगर हम देखें तो हमारे पास कितने हैं, 7 एक्सरसाइजेज है, इसमें 5 है। तो इसका मतलब 2 पूरा पूरा डिलीट हुआ है। तो एक तो हमारा ये पाइथागोरस थ्योरम डिलीट हुआ है, और सेकेंड एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, ये दोनों भी इसमें नहीं दिख रहा है। तो ये दोनों भी क्या हो गए, डिलीट हो गए। बाकी जब नई बुक आएगी तो पता चलेगा क्या है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चंस में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। एक्सरसाइज जो नहीं आना है वो पूरा पूरा डिलीट हो गया। इट मीन्स कि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे वो नहीं करने हैं अब। नाउ यहाँ पे देखें चैप्टर 7। चैप्टर 7 में 5 पॉइंट्स थे, यहाँ पे 4 है। तो ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये इस साल भी डिलीट था, और नेक्स्ट के लिए भी डिलीट कर दिया गया। इसका मतलब ये अब हमें बुक में देखने को ही नहीं मिलेगा। सो टोटल हमारे पास 2 एक्सरसाइज रह जाते हैं, 7.1 और 7.2। फर्स्ट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, सेकंड इज सेक्शन फॉर्मूला। कम टू चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जो कि वैसे ही थोड़ा सा टफ लगता है। थोड़ा प्रैक्टिस करें तो हो भी जाता है, पर इसको थोड़ा सा और छोटा कर दिया गया है। एक था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, जो कि लास्ट टाइम से काफ़ी टाइम से नहीं आ रहा था। अब वो पूरा ही क्या कर दिया गया, यहाँ से डिलीट कर दिया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब जो नई बुक का इंडेक्स है उसमें ये देखने को भी नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में कोई खास चेंज नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 9 जैसा था वैसा ही है। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नाउ चैप्टर 10 सर्कल। चैप्टर 10 सर्कल भी सेम है, सेम एक्सरसाइजेज है, 4 पॉइंट्स थे, अभी भी 4 है, इसमें भी कोई खास चेंज नहीं हुआ है।
चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन, चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन पूरा ही डिलीट कर दिया गया है, इसमें से मतलब चैप्टर ही नहीं है, ये साफ ही डिलीट हो गया है। अब यहाँ देख सकते हो कि चैप्टर नंबर जो 11 है उसका नाम ही रख दिया गया है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो यहाँ पे चैप्टर गायब ही नहीं हुआ है, चैप्टर का नंबर भी चेंज हो गया और उसके साथ साथ जो नाम था उसको भी शिफ्ट कर दिया गया है। पहले बुक में हमारे चैप्टर 12 में हुआ करता था एरिया रिलेटेड टू सर्कल, अब ये चैप्टर 11 में ही आ गया। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ होगा 23 to 24, इससे आइडिया हो जाएगा कि ये नई बुक प्रिंट होकर आएगी, इसके अंदर सिलेबस चेंजेस होगा। अब ये केवल 1 साल के लिए है या आगे और भी फर्दर रहेगा हम कह नहीं सकते, पर फिलहाल हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन है ना। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में भी चेंज हुआ है, ये 11.1 एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एंड समरी। समरी आ गई तो इसका मतलब कि केवल एक ही एक्सरसाइज रह जाता है, इसमें 12.1 डिलीट हो गया है, 12.3 भी डिलीट हो गया प्रीवियस बुक से, बस 12.2 रह गया है। पर यहाँ पे अब उसका नया नाम हो गया है, डेट इज 11.1। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास ये पेरीमीटर एरिया डिलीटेड है, एंड नाउ जो सेक्टर फॉर्म्स थे बनाते थे और जो कॉम्बिनेशंस वाले होते थे, दो फिगर जो कंबाइन करके निकालते थे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन और जो भी शैडो बनाता था, वो पूरे तरीके से डिलीट हो गया है। तो अब इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। नाउ कम टू चैप्टर 13, ये प्रीवियस बुक्स के हैं ये जो भी चैप्टर 13, पर यहाँ पे अब उसका नाम और नंबर चेंज हो गया है। अब ये क्या हो गया हमारा चैप्टर नंबर 12, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब यहाँ देख सकते हैं हमारे पास 4 ही पॉइंट है और यहाँ 6 थे, इसका मतलब 2 पॉइंट्स गायब है। सो दो कौन कौन से पॉइंट गायब है? सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, ये दोनों है। ये कन्वर्जन वाला ये हमारा डिलीट हो गया, कन्वर्जन और फ्रस्टम। तो फ्रस्टम तो पहले काफ़ी टाइम से नहीं आ रहा था, जो कन्वर्जन था वो भी डिलीट हो गया है। तो 2 एक्सरसाइज और कम हो गए हमारे पास यहाँ से। स्टैटिटिक्स में अगर हम देखें तो स्टैटिटिक्स में ओजाई वाला वो एक्सरसाइज डिलीट हो गया यहाँ से ना। प्रोबेबिलिटी में तो वैसे भी ज़्यादा कुछ नहीं था, पर फिर भी एक ही एक्सरसाइज थी, तो एक्सरसाइज पूरी की पूरी है। सो ये चेंजेस है चैप्टर के। कुछ चैप्टर, एक ही चैप्टर डिलीट हुआ है कंस्ट्रक्शन, बाकी एक्सरसाइज से कुछ एक्सरसाइजेस डिलीट किए गए हैं। क्वेश्चंस में कोई चेंजेस नहीं है, जैसे थे वैसे ही है। बाकी देखा जाए तो इसको थोड़ा और इजी कर दिया गया है। अब देखते हैं आगे क्या चेंजेस होता है। ये तो बात थी क्लास 10th की, अब चलते हैं क्लास 9th पे, देखते हैं वहाँ क्या चेंजेस हुए हैं। सो ये है क्लास 9th का, मतलब जो लास्ट टाइम से चलता आ रहा है हमारा चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। इसमें कितने पॉइंट्स, अगर हम पॉइंट्स को देखें तो हमारे पास 7 पॉइंट्स आते हैं, और ये है जो नई बुक है उसका सिलेबस, इसमें पॉइंट है 6। इसका मतलब सीधा सीधा एक एक्सरसाइज जो है वो डिलीट किया गया है, और जहाँ तक मुझे लगता है 1.4 को डिलीट किया गया है, क्योंकि उसका कुछ खास यूज़ था नहीं ना। ऐसा ही अगर चैप्टर नंबर हम सेकंड तो देखो तो हमारे पास पोलिनोमियल है, इसमें 7 पॉइंट्स है, और यहाँ देखें तो हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल में 6 पॉइंट है। इसका मतलब एक एक्सरसाइज यहाँ से भी डिलीट हुई है, चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है, पर एक पूरी की पूरी एक्सरसाइज डिलीट हो गई है ना। अगर हम चैप्टर नंबर 3 देखें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ हमारे 4 पॉइंट्स थे पहले, पर अब हमारे पास कितने हैं, 3 पॉइंट्स। इसका मतलब एक एक्सरसाइज यहाँ से भी डिलीट हुई है, एक्सरसाइज 3.3। ऐसे ही अगर हम चैप्टर नंबर 4 देखें, 4 क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमारे पास पहले 4 एक्सरसाइजेस थे, अब कितने रह गए हैं, अब बस 2 एक्सरसाइजेस रह गए हैं। इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन ही होता है, लीनियर इक्वेशन इसका मतलब एक एक्सरसाइज ये होगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एक एक्सरसाइज ये होगा। तो 4.1 और 4.2 दो नए एक्सरसाइजेस बनेंगे। ऐसे ही अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 5 तो पहले वैसे भी डिलीट हो जाया करता था, पर अभी बचा हुआ है। इसमें भी पहले हमारे पास 2 एक्सरसाइजेस थे, अब हमारे पास कुछ एक एक्सरसाइज रह गया बस ना। कम टू चैप्टर 6। चैप्टर 6 क्या है, लाइन्स एंड एंगल। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास 8 पॉइंट्स है, 8 पॉइंट्स है, मतलब काफ़ी एक्सरसाइजेस थी। एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3। पर अब जो नई बुक है, नई बुक में हमारे पास कितने एक्सरसाइजेस रह गए हैं, इसमें केवल 6 पॉइंट है। इसका मतलब एक एक्सरसाइज जो है आई थिंक डिलीट हुई है, 2 पॉइंट्स है, इसका मतलब एक एक्सरसाइज तो डिलीट हुई ही होगी। चैप्टर नंबर 7 पे चले तो चैप्टर नंबर 7 क्या, हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या है, 7 पॉइंट्स है, तो इसकी तो पहले भी 7.4 डिलीट हो चुकी थी, अभी भी शायद डिलीट ही होगी। 7 पॉइंट्स है और यहाँ पे केवल 6 है, हाँ, तो 7.4 हमारी क्या है, डिलीट हो गई है। तो हर चैप्टर से कुछ ना कुछ डिलीट हुआ ही है, शायद देखो ऐसा चैप्टर होगा जहाँ से कुछ डिलीट नहीं हुआ है। कम टू चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर में कितने पॉइंट्स है, हमारे पास 7 पॉइंट्स है, पर अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास कितने हैं, केवल 3 पॉइंट्स है। इसका मतलब बस एक्सरसाइज ही रह गई है। इसमें भी 2 ही एक्सरसाइज थे और अभी भी 2 एक्सरसाइज है, प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड द मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम वैसे भी इंपॉर्टेंट थ्योरम था। नाउ कम टू नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल। ये पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट हो गया, तो इसमें एक्सरसाइज कंपेयर करने के नियम यहाँ देख सकते हैं। फिर यहाँ जो चैप्टर नंबर 9 है क्या है, सर्कल है, और यहाँ पहले चैप्टर 10 जो था वो था हमारा सर्कल, उसमें भी कितने पॉइंट्स थे, 9 पॉइंट्स थे। पर चैप्टर नंबर 9 जब डिलीट हुआ तो चैप्टर 10 को 9 बना दिया गया, और उसमें भी कितने हैं, 6 पॉइंट्स है। तो यहाँ से भी काफ़ी एक्सरसाइज डिलीट हुई है
नाउ चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हमारा 10th में भी डिलीट हुआ है और 9th में भी पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट हो गया है। सो डायरेक्ट आ गया है चैप्टर 10 हेरोन्स फॉर्मूला, जो कि चैप्टर 12 पहले हमारा हेरोन्स फॉर्मूला होता था। इसमें दो एक्सरसाइज हुआ करती थी, 12.1 और 12.2। अब जो नई बुक है उसके अकॉर्डिंग केवल एक ही एक्सरसाइज होगी, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बाय हेरोन्स फॉर्मूला। इसका मतलब जो 12.1 था बस वही है, 12.2 डिलीट हो गया जिसमें हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करते थे दो ट्रायंगल्स को कंबाइन करके। नाउ कम टू चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम। तो पुरानी बुक में काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइजेस थे, 10 पॉइंट्स है, तो 13.1 2 3 4 5 6 8 एक्सरसाइज टोटल हुआ करती थी। पर अब जो ये देखा जा रहा है इसमें केवल कितने हैं, 5 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, केवल 4 एक्सरसाइजेज है, 4 पूरी की पूरी एक्सरसाइज डिलीट कर दी गई है। इसका मतलब चैप्टर 13 को पूरा एक तरीके से आधा। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। इसमें कितने 6 पॉइंट है, पर जो नई बुक देखोगे उसमें कितने हैं, केवल एक ही पॉइंट रह गया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आई थिंक ये हमारा कौन सा है, थर्ड एक्सरसाइज था, जो कि पहले 14.3 जिसमें हमें क्या करना था, बार ग्राफ हिस्टोग्राम टाइप बनाना था। सो चैप्टर नंबर 14 में भी बस एक ही एक्सरसाइज रह गया, बाकी सारे डिलीट कर दी गई है। प्रोबेबिलिटी ये पूरा का पूरा डिलीटेड है, इसका मतलब चैप्टर 15 है ही नहीं अब हमारे पास। क्लास 9th में केवल 12 चैप्टर्स रह गए हैं, उसमें भी कुछ है जो चैप्टर्स हैं उसके एक्सरसाइजेस डिलीटेड है। तो अब काफ़ी बुक थोड़ी सी लाइट हो गई है, एक तरीके से बोला जाए तो 30% के आसपास जो सिलेबस है वो कम कर दिया गया है। तो चैप्टर 9 10 के साथ साथ 11 12 में भी चेंजेस आए हैं। तो क्लास 11 और 12 की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल जस्ट डू इट को सब्सक्राइब और लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।